तो मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो होती हैं वो सोशल सब्जेक्ट्स के ऊपर होती हैं एंड आई रेयरली टॉक अबाउट प्रोग्राम जिसके ऊपर मैं अपनी जनरल रेगुलर ट्रेनिंग्स करवाता हूँ। सो आज मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे बहुत ज़्यादा मैं कॉर्पोरेट के साथ एंगेज होता हूँ उस पे बात करूँ एंड दैट इज़ लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप एक ऐसा वर्ड बन गया, एक तो हमारा मुसीबत ये है ना कि हम वो अपने रिलेशंस को भी समझाने के लिए अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं एंड दैट समहाउ मिसेस द चार्म ऑफ इट। तो लीडरशिप के साथ भी कुछ लगभग ऐसा ही हुआ है। मतलब हम जब इवन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं तो बड़ी फनी सी एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि पहले होते हैं कोई सुपरवाइजर टाइप के लोग, उसके बाद होते हैं कोई मैनेजर टाइप के लोग, और उसके बाद ऊपर से कोई एक आते हैं जिनके ऊपर अल्लाह की कोई खास नेमतें होती हैं, वो कहलाते हैं लीडर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लीडरशिप को एक बहुत अलग लेंस से समझने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो बड़े बड़े गुरुज हमें ये बता रहे होते हैं कि लीडरशिप इज़ नॉट अ पोजीशन, लीडरशिप इज़ बाय चॉइस, उसका मतलब क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, हाउ डज इट वर्क्स। सबसे पहले तो एक वो जो बुनियादी सवाल हर जगह चल रहा होता है, लीडर्स आर बॉर्न और मेड। भाई ये लीडर्स जो होते हैं ये बॉर्न होते हैं या मेड होते हैं? देखिए, इसका सबसे आसान जवाब तो ये है कि मैं हमेशा मेड ही कहूँगा, क्योंकि अगर मैं बॉर्न कह दूं तो मेरा तो सारा काम ही बंद हो जाएगा लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स का। लेकिन यार एक मिनट के लिए सोचें, लीडर अगर बॉर्न हो रहे होते तो फिर मेहनत काहे की है, बस अल्लाह से दुआ करनी थी और अगली औलाद की कोशिश। लीडर्स आर डेफिनेटली नॉट बॉर्न, दे आर मेड। हाँ, ये है कि लीडर बनने के लिए आपको पहले बॉर्न होना पड़ता है। ये मुझे मालूम है कि लीडर बनने के लिए पहले आपको बॉर्न होना पड़ेगा। एक दफा बॉर्न हो जाए फिर सब कुछ आपके हाथ में। लेकिन इस सवाल से आगे बढ़ के हम थोड़ा सा लीडरशिप के फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं कि लीडरशिप क्या है, ये इसको हमने क्यों कंफ्यूज कर दिया है पोजीशन के साथ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तो आप कराची या कराची जैसे किसी भी शहर में रहते हैं जहाँ पे बहुत ट्रैफिक का इशू है, कैन बी मुंबई, बैंकॉक, आई डोंट नो, समझ जकार्ता और अदर प्लेसेस जहाँ बहुत शदीद ट्रैफिक के इश्यूज रहते हैं, तो आपने एक चीज नोट की होगी। एक तो होता है जो रैंक या डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होता है, वो पुलिस ऑफिसर बड़ी कोशिश कर रहा होता है रोड क्लियर करवाने की, लोगों को गाइड करने की, लेकिन आपने नोट किया है कि लोग उसको बिल्कुल घास नहीं डालते, इनफैक्ट उसकी बिल्कुल नहीं सुनते। लेकिन अगर कोई आप जैसा मुझ जैसा अपनी गाड़ी से उतरकर उस रास्ते को क्लियर करवाने के लिए एफर्ट करता है तो निस्बतन उस पुलिस वाले के इस इंसान को लोग ज्यादा सुनते हैं, इसके रोकने पे रुक जाते हैं। क्यों? इसके पास उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने की अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन चूंकि इसने उस ट्रैफिक को गाइड करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो अप की, लोग उसको सुनना शुरू हो जाएंगे। तो ये है पहली इंपॉर्टेंट लर्निंग लीडरशिप के बारे में, और वो ये कि लीडरशिप का ताल्लुक अथॉरिटी से है ही नहीं, लीडरशिप का ताल्लुक रिस्पॉन्सिबिलिटी से है। और इसके लिए आपको डेजिग्नेशन की जरूरत ही नहीं है। इफ यू कैन डू समथिंग एंड यू डू दैट थिंग, दैट इज लीडरशिप। हाउ सिंपल दैट कैन बी। आप एक काम कर सकते हैं, आपको किसी ने डेजिग्नेट नहीं किया है और आप किसी की टेरिटरी में इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके वो काम करने से वो सिचुएशन, वो जगह, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आई थिंक दैट इज लीडरशिप। दूसरा, मेरे ख्याल से लीडरशिप की बहुत मत मारी गई है उन तस्वीर से जो हम लीडरशिप के बारे में देखते हैं। आप अभी जाएं, आप मेरी ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, एक मिनट के लिए पॉज करें, गूगल पे जाएं, सर्च करें लीडरशिप और उसके इमेजेस के सेक्शन में जाके देखें आप, तो आपको ऐसा दिखेगा कि कोई एक आगे बर्ड है, बाकी सारे बर्ड्स पीछे हैं, कोई एक कैरेक्टर आगे है, बाकी सारे कैरेक्टर पीछे। आई थिंक लीडरशिप का ये परसेप्शन भी गलत है। ये मैनेजमेंट का परसेप्शन है कि बाय हायरार्की आप यूं एक ट्रायंगल बनता है। लीडरशिप जो मैंने अभी आपको पुलिस वाली वो रोड की एग्जांपल दी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने के लिए क्यों कर डेजिग्नेशंस चाहिए हो, क्यों कर हायरार्कीज चाहिए हो। एक बहुत जबरदस्त चीज मुझे डॉक्टर बारी ने एक दफा समझाई थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है ना तो उस चिड़िया से समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चिड़िया से समझो जो हजरत इब्राहिम की आग पर पानी फेंक रही थी। उस चिड़िया को पता था कि मेरे पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन शायद वो चिड़िया इसलिए पानी फेंक रही थी क्योंकि उसे ये एहसास था कि कम से कम ये तो वो कर सकती है। एंड आई थिंक दैट
is an amazing way to understand and to look at leadership। एक और लीडरशिप का जाविया जो मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये कि लीडरशिप इज़ अबाउट कंपस, इट्स नॉट अबाउट मैप। डायरेक्शन का बात नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, हुआ ये कि हम गुजाल के अंदर थे उनजा, और मैं चंद माउंटेन क्लाइंबर्स के साथ एक डिस्कशन में था। ये माउंटेन क्लाइंबर्स भी और ये जो वहाँ पे माउंटेनिंग करने आते हैं उनके साथ जो असिस्टेंट होते हैं, उनका सामान लेके उनके साथ चलते हैं, ये बड़ी इकोनॉमी है वहाँ पे। तो मैं उनमें से किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताई। उसने कहा सोहेल देखें, आप शहर से आते हैं ना, तो आप लोगों को तो ये बड़ा फैसिनेट भी करता है और बड़ा इंटिमिडेटिंग भी होता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए रोज़ का एक काम है ऊपर चढ़ना, दैट्स नॉट अ बिग डील। और उसने कहा हम में से 95% लोग, पहले तो उसने कहा हम में से हर कोई लगभग ये काम कर सकता है, थोड़ी सी अगर फिजिकल फिटनेस हो हम सब काम ये कर सकते हैं, और 95 to 98% हम सक्सेसफुल भी होते हैं। तो मैंने कहा 95 to 98 का क्या मतलब है? उन्होंने कहा देखिए यार, हमारा क्या है कि चूंकि हम ये पाथ ऑलमोस्ट रोज हर हफ्ते चढ़ रहे होते हैं, तो ये पाथ की क्लैरिटी होती है। माउंटेनियरिंग के अंदर हम वो फ्लैग्स भी इस्तेमाल करते हैं कि हर कलर कोड का एक डिफरेंट मीनिंग है, और 95 to 98% ये हर दफा चल जाता है। वो जो 5 से 2% का मार्जिन हमने रखा है वो उसके लिए है कि जब स्नो स्टॉर्म आ जाए, जब वो रास्ते मिट जाए, जब वो फ्लैग्स उखड़ जाए, अब वापस वो आता है जिसको सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टेरेन होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लीडरशिप के बारे में। मैनेजमेंट का काम होता है एक एस्टेब्लिश्ड पाथ को अचीव करना, और ये कोई बुरा काम नहीं है, बहुत ज़रूरी काम है। आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं, ये मैनेजमेंट की मास्टरी है कि दुनिया भर को उसने एम्पावर किया है चीज़ों करने में। लेकिन लीडरशिप मैनेजमेंट नहीं है। लीडरशिप एक ऐसी सिचुएशन में एंटर होने की रजामंदी है कि जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होगा। तो इसको मैं कहता हूं कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग 100% श्योर। लीडरशिप इज अबाउट गेटिंग इनटू अ सिचुएशन एंड ट्राइंग टू सॉल्व इट। आपको लगता है द सिटीजन फाउंडेशन ने जब शुरू किया था तो उनको पता था कि वो ये अचीव कर लेंगे जो उन्होंने आज अचीव किया है, और वल्लाह क्या उन्हें आज ये पता है कि आज से 20 साल बाद वो इस मुल्क की किस तरह खिदमत कर रहे होंगे? नहीं। It's about showing up and moving forward. But at the same time, TCF would need a fantastic school management system to run the schools. So I think ये दो चीजें simultaneously operate करती हैं, और ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का कोई एडवांस लेवल लीडरशिप है। नहीं, ये आइडिया ही गलत है। मैनेजमेंट का एडवांस लेवल सीनियर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का एडवांस लेवल लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप हम में से हर एक शख्स अपनी कैपेसिटी में एग्जीक्यूट कर सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आई एम श्योर इसके पीछे कोई इसको रिकॉर्ड कर रहा होगा, कोई इसको एडिट करेगा, कोई एक सर्टेन पोजीशन में लाके आपको दिखाएगा। तो वो कौन है? लेबर्स। वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट डोंट यू थिंक इसमें भी बड़ी लीडरशिप लिखती है कि मुझ जैसे सुस्त तरीन इंसान को पॉडकास्ट करने पे आमादा करना और फिर ये पॉडकास्ट करवाना? तो आई थिंक हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर ये देख सकते हैं कि व्हाट आई कैन डू, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन शो, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। और मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को भूल जाए, अभी एम्प्लॉयज के लेवल तक तो बाद में कभी जिंदगी में मौका मिला तो डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने बच्चों के लेवल पे भी आई थिंक लीडरशिप की इस डेफिनेशन को पहुंचाना चाहिए कि व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप इज डूइंग व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव। और हमारे बच्चे जिस तरह की जिंदगियां आगे जिएंगे साहब, उसमें तो जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करने, उन प्रॉब्लम्स की हमें कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो आप एज पेरेंट्स भी आप ये छोड़ दें कि आप उनको सारा बताएंगे कि ये कैसे, नहीं जी, उनको दो चीजें समझाएं, लीड कैसे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में शो अप कैसे करना है, और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये आज की कॉन्वर्सेशन का ओवरऑल एक समरी थी। लीडरशिप आपकी हायरार्की नहीं है, आपकी पोजीशन नहीं है। लीडरशिप इज डूइंग व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मेरी प्रीवियस वीडियोस में कहीं मैंने जिक्र किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी या टोपी नहीं है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचिएगा।